देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है वाटर इज़ रिटेन्ड बाय ए कर्व्ड गेट। यहाँ पर ये जो गेट देख रहे हो ये कर्व्ड गेट है, इसमें वाटर को फंसा के रखा गया है। ए बी नाम है उस कर्व्ड गेट का। कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन गेट ए बी विच इज़ क्वार्टर ऑफ अ सिलेंडर। एज्यूम द गेट इज़ 4 मीटर वाइड। अच्छा ये जो है ये आपका 5 दिया हुआ था क्वेश्चन, 5 मीटर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसे। तो ध्यान से देखना दैट कि यहाँ पर जो गेट है वो एक्चुअल में जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर अगर ऐसे होता है और इसको हम लोग इस तरफ से देखते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा गोल। ये 4 पार्ट होंगे, उन चारों पार्ट में से एक पार्ट ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर गेट बना करके लगा दिया गया, इसीलिए बोला गया क्वार्टर सिलेंडर। तो अगर पहला पार्ट पे फोकस करें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जैसे जो भी फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, सॉरी प्रेशर जो भी इस पे लगेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हमें निकालना है, तो जैसे जो हमारा कर्व्ड गेट है इस तरह से, इस कर्व्ड गेट पे वाटर जो है हॉरिजॉन्टली अगर फोर्स लगाता है तो इस तरह से लगाएगा, और डेप्थ बढ़ने की वजह से हमारा फोर्स जो है बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा ये आपका 5 मीटर डेप्थ तक लगेगा, बी से लेकर के ए तक में। अगर आप देखो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स हमारा लगेगा वो पूरा बी से ए तक में ऐसे लगेगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें फोर्स तो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और जिसकी थिकनेस हम लोग ले लेंगे dx और उसकी डेप्थ मान लेंगे x। उस पर अगर हम लोग पहले प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर ऑन द एलिमेंट, प्रेशर ऑन द एलिमेंट अगर हम लोग निकालें dp तो ये हो जाएगा प्रेशर। देखो एक्चुअल में ये पूरा डेप्थ जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये डेप्थ आपका हो जाएगा पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो मान लो कि हमने ऊपर से माना है x, पूरा ऊपर से x है, दैट मीन्स कि रो जी एक्स है ना। देखो यहाँ से माना है, यहाँ से माना है, यहाँ से x डेप्थ पर एक थिकनेस हमने माना है इस तरह से सिलेंडर में dx थिकनेस। तो रो जी एक्स हो गया प्रेशर। अब हमें फोर्स अगर लिखना हुआ तो डी एफ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं रो जी एक्स इंटू एरिया लिख सकते हैं। सो एरिया थिकनेस हमारा, विड्थ हमारा, चौड़ाई हमारी 4 मीटर है। और देखो चौड़ाई मतलब कि डैम की जो पीछे की तरफ ये 3D डायग्राम है ना, तो इसके पीछे तक ख़त्म नहीं हो रहा ना डैम, ऐसे 4 मीटर तक गया है, तो वो 4 है। और ये dx जो है ये थिकनेस है, तो 4 dx यहाँ पर एरिया होगी जिसकी बात हमने की है। समझ गए। अब इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो टोटल फोर्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे हैं 4 रो जी, और इंटीग्रेशन होगा x dx का। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो एक्चुअल में हमें b से a तक जाना है, तो b से a तक जाना है, दैट मीन्स कि आपको सरफेस से b से, मतलब यहाँ से चालू करते हुए यहाँ ख़त्म करना है। तो ये आपका 10 मीटर है और यहाँ तक आपका 15 मीटर है, तो 10 से 15 तक आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो 10 से लेकर के 15, ठीक है, तो 4 इंटू रो हो गया 10⁻³ इंटू 10, 15 स्क्वायर बाई 2 माइनस 10 स्क्वायर बाई 2। ये हमने इंटीग्रेशन करके वैल्यूज़ रख दी है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 15 इंटू 15 225 माइनस 100, तो 125/2, 125 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा ये, तो 250 इंटू 10⁴ न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर ए बी जो कर्व्ड सरफेस है वो एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी बताना है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर यहाँ पर हमें निकालना है तो हम लोग सिंपल तरीका लगाएंगे कि जैसे जो हमारा कंटेनर है वो कुछ ऐसा कर्व्ड है, तो हम लोगों के लिए सबसे आसान यही होगा
दैट कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हम लोगों के लिए सबसे आसान यही रहेगा दैट कि हम लोग इसके ऊपर जो पानी है उसका वेट निकाल दें और उसको हम लोग लिख दें, बस हमारा काम हो जाएगा। तो वेट निकालने के लिए इसके ऊपर देखो, एक तो आपका ये रेक्टेंगुलर टाइप का पोर्शन जो पीछे 4 मीटर तक जाएगा, और एक आपका क्वार्टर सिलेंडर जो भी वो भी पीछे 4 मीटर तक फैला हुआ है। तो इन दोनों में जितना पानी है, मान लो कि इसमें V1 वॉल्यूम पानी है, इसमें V2 वॉल्यूम पानी है, डेंसिटी तो दोनों की सेम है। तो डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम हो जाएगा मास ऑफ द वाटर एबव दी दिस सिलेंड्रिकल कट इंटू जी। तो ये आपका वेट आ जाएगा, समझ रहे हो बात। तो वेट जो है वही यहाँ पर प्रेशर ए बी पे लगा रहा होगा वर्टिकली, इस वजह से हम लोग वेट ऑफ दी वाटर एबव दी पार्ट सिलेंडर निकाल रहे हैं। तो 10⁻³ इंटू वॉल्यूम, देखो इसका वॉल्यूम तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दोगे, तो ये लेंथ हो जाएगा 10 दिया हुआ था और ये 5 है, तो 10 इंटू ये भी तो 5 होगा, तो 10 इंटू 5 इंटू 4 V1 प्लस सेकेंड वाला हमारा एक तरह से सिलेंडर है तो πr²h होता है, लेकिन ये क्वार्टर सिलेंडर है इसीलिए πr²h/4 करेंगे। तो πr² इंटू ये कितना तक गया है 4 मीटर तक, h वही रहेगा, /4 करेंगे इंटू 10। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 10⁴ इंटू 5 इंटू 4 20 इंटू 10 200 प्लस 4 इंटू 4 ख़त्म, पाई इंटू 25। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 10⁴ इंटू 200 प्लस 25 इंटू 3.14। तो 25 इंटू 3.14 हो जाएगा 78.5 प्लस 200, सो 278.5 इंटू 10⁴ जो है ना, यही वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का, और हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स था उसके दोनों कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अगर हमें नेट फोर्स भी निकालने को कहा था तो यहाँ पर √FH² प्लस FV² कर देते, रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पर निकाल देते। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि आपको केवल और केवल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है जो भी प्रेशर या फोर्स है उसका। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर दोनों आ चुका है।